महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद एक बार फिर महायुति की सरकार बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के आए नतीजों में महायुति की महाजीत हुई। इसमें बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और एनसीपी, अजित पवार, तीनों ही पार्टियों को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली। बीजेपी को 132, शिवसेना शिंदे को 57 और एनसीपी अजित को 41 सीटें मिली हैं। इस तरह से महायुति ने महाराष्ट्र में 230 सीटें जीतकर इतिहास रचा है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों ने ही कहा है कि गठबंधन की तीनों पार्टियां आपस में बैठकर इस विचार करेंगी, लेकिन मीडिया में चर्चा इस बात पर हो रही है कि बीजेपी ने अपने दम पर 112 सीटें जीती हैं और चुनाव के दौरान कहा गया था कि अगर बीजेपी 100 सीटें जीतती है तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। ऐसे में इस सवाल के मायने बढ़ जाते हैं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। वहीं आज शनिवार 23 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इशारा किया। बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा, मैं देश भर के बीजेपी एनडीए के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं एकनाथ शिंदे, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस और भाई अजित पवार की प्रशंसा करता हूं। इसमें पीएम मोदी ने देवेंद्र फडणवीस को परम मित्र तो अजित पवार को भाई कहा, लेकिन एकनाथ शिंदे का सिर्फ नाम लिया। ऐसे में इन बातों को और बल मिलने लग गया है कि इस बार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगी दलों शिवसेना और एनसीपी की विधायक दल की बैठक रविवार 24 नवंबर को होने की उम्मीद है। शपथ ग्रहण समारोह सोमवार या मंगलवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम या शिवाजी पार्क में होने की उम्मीद है। हालांकि फडणवीस ने कहा कि इसके लिए एक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, तीनों दलों के नेता मिलेंगे और सीएम तय करेंगे। विधायक दल की बैठकें अलग अलग होंगी। इसके बाद तीनों दलों के नेता मिलेंगे। बीजेपी के लिए यह संसदीय बोर्ड है और शिवसेना के लिए यह शिंदे साहब हैं और एनसीपी के लिए यह अजित दादा हैं।